एरोमा थेरापी, खुशबुओं से इलाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल वहाब अत्तारी आपके लिए आज नई रिसर्च लेकर आया हूँ। आज एक ऐसी रिसर्च है जो कि आपको हैरान और परेशान कर देगी, और आपको इससे अंदाज़ा भी होगा कि हम मुसलमान सिर्फ दुनिया के पीछे लगे हुए हैं और हम कितना पीछे चले गए हैं। एक नई थेरापी जो कि यूरोप के अंदर, चाइना में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है, जिसको एरोमा थेरापी कहा जा रहा है। एरोमा थेरापी पूरी यूरोप में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है और चाइना में बाकायदगी से इसकी क्लिनिक्स कायम हो चुकी हैं। एरोमा थेरापी दरअसल है क्या? एरोमा थेरापी खुशबुओं से इलाज किया जाता है, जिसका नाम एरोमा थेरापी कहा जाता है। एरोमा थेरापी के बानी हमारे मुसलमान साइंसदान याकूब अल कंदी बिन इसहाक ने इसकी बुनियाद रखी थी और अपनी एक किताब अल रूह फी अतर के अंदर उन्होंने इसका पूरा जिक्र किया। उसके बाद हम मुसलमानों ने इस किताब को पढ़ना छोड़ दिया, जिसके बाद अंग्रेज़ी मुफक्किर कॉर्डियल क्राउन ने इस किताब का इंग्लिश में तर्जुमा किया और 1000 पेज की एक किताब तरतीब दी, जिसका नाम दी परफ्यूम बुक रखा। और उस परफ्यूम बुक के अंदर, जो कि दरअसल याकूब अल कंदी बिन इसहाक का तर्जुमा थी, तमाम वो चीज़ें जो कि हमारी सुन्नत हैं, जो कि हमारा दीन हमें कहता है, उसको उन्होंने एज ए ट्रीटमेंट के तौर पर शाया की, और जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर राइज हो रही है, चल रही है, और उसके बेहतरीन जादुई नताइज हासिल हो रहे हैं। लिहाजा मैं भी आज आपको अभी एरोमा थेरापी के बारे में कुछ बताता हूँ। उससे पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू बेहद पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें बहुत अजीज़ थी, जिसमें एक चीज़ खुशबू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई आपको खुशबू पेश करे तो उसको रद्द मत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को जुम्मे के दिन गुस्ल के साथ साथ खुशबू लगाने का हुक्म भी दिया करते थे। इस तरह खुशबू को इस्तेमाल करके हम सुन्नत नबवी में भी अमल कर सकते हैं, और ये तिब्बे नबवी में भी है। अब मैं आपको एरोमा थेरापी से जिन ट्रीटमेंट का इलाज होता है, जिन बीमारियों का इलाज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। रिलैक्सेशन, टेंशन्स, डिप्रेशंस, ब्लड प्रेशर्स, शुगर, इवन कैंसर तक का इलाज इसके मौजूद है। उसके अलावा नेगेटिविटी को ये कन्वर्ट करती है पॉजिटिविटी में, नफ़रत को कन्वर्ट करती है मोहब्बत में, और इसका ताल्लुक हमारे नफ्स से है, और जब नफ्स का ताल्लुक मजबूत होता है तो वो हमें वो रब से मिलाती है। स्पिरिचुअल एंड लिंग्विस्टिक ऑफ द लर्निंग मूवमेंट, ये एक पैशन है जिसको प्रोफेशन बना लिया गया है। खुशबू हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर तो हम अधूरे हैं। मगर हम बदकिस्मती से खुशबू से बहुत पीछे चले गए हैं और इसको किसी ख़ास तकरीब के मौके पर ही लगाते हैं, जबकि खुशबू का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर है, मुआशरती असर है, हमारे मूड पर असर है, हमारे अखलाकियात पर असर है। इसके अलावा अबू अली सीना, इमाम अहमद कसीम कुंदी और तिब नबवी में इंसानी मूड के ऊपर एक पूरा बाब बांधा गया है कि खुशबू किस तरह से इंसानी जहन के ऊपर असर करती है। आजकल के जदीद दौर के अंदर इस जदीद रिसर्च एरोमा थेरापी में खुशबू के ज़रिए इलाज किया जाता है, और हर किस्म का जहनी, रूहानी और जिस्मानी इलाज किया जाता है। बस सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करना है। दिन भर के काम काज और जिस्मानी परेशानी, फ़िक्र, टेंशन, दबाव, ज़हनी दबाव, घरेलू परेशानियाँ और कारोबारी परेशानियाँ, इंसान थक कर चूर हो जाता है। ऐसे के अंदर अगर वो एरोमा थेरापी इस्तेमाल करता है तो वो एकदम से रिफ़्रेश हो जाता है। पहले यूरोप के अंदर एरोमा थेरापी को बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, ज़हनी सुकून के लिए लिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो रिसर्च में इस बात पर वो पहुंच चुके हैं, और हमारी साइकोलॉजिकल भी, अगर कहीं से हमें स्मेल अच्छी आती है तो हमारा माइंड उसकी तरफ खींचता है। अच्छी खुशबू जो हमारे माइंड के मुताबिक हो, वो हमारी रूह में उतर जाती है और रूह पर असर करती है जाकर, जिससे हमारी खुशियों का निज़ाम चलता है। हमारे
नेज़ल हमारी नाक के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पैदा किए हैं, रिसेप्टर्स लगाए हैं कि जहाँ से जैसे ही कोई अच्छी खुशबू जाती है तो वो सीधा हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर जाकर वहाँ पर एक्टिवेट करती है और खुशी को पैदा करती है। लिहाजा आपने खुशी हासिल करनी है तो एरोमा थेरेपी की तरफ आएँ। उसके अलावा फोकस और कंसंट्रेशन, आप कोई बहुत निहायत अहम काम कर रहे हैं, आपको फोकस चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप उससे पहले एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करें। आपको फोकस भी मिलेगा और आपको कंसंट्रेशन भी मिलेगा।